आज की इस वीडियो में हम बैलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत पूछा जाता है और ये आपकी सभी एग्जाम एमपी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, बैलेट की डेफिनेशन क्या होती है कि बैलेट इज अ नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन अ सिंपल और म्यूजिकल वे। बैलेट जो होता है ना, वो एक तरह से एक छोटी कहानी होती है, लोक कहानी जिसको हम बोलते हैं, फोक टेल्स, जिसको म्यूजिक के फॉर्म में बताया जाता है। और इसमें जनरली लव के बारे में, सुपरनेचुरल इवेंट्स के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में या किसी ट्रेडिशन के बारे में इसमें बात की जाती है। जनरली इसके जो स्टेंजाज होते हैं उसमें 4 लाइंस होती है और इसकी जो राइम स्कीम की बात करें वो ए बी या फिर ए बी सी बी होती है। और इसमें कई बार लाइंस को रिपीट किया जाता है अच्छे रिदम के लिए, रिदम अच्छा बना रहे उसके लिए इसमें लाइंस को रिपीट किया जाता है। जैसे आपने हमारे घरों में शादियां अगर आपने देखी हो तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, तो वो एक तरह से बैलेट होते हैं, क्योंकि उसमें जो कहानियां होती है, छोटी कहानियां होती है, उनको कहीं ना कहीं म्यूजिक के फॉर्म में सुनाया जाता है ताकि सुनने में अच्छा लगे। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें जो फेमस बैलेट्स हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी है, सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज। चलिए एक सॉन्ग देखते हैं जिससे आपको जो जो मैंने बताया ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि बैलेट जो होता है वो किस टाइप का होता है। ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा ससुर जी का आया। अच्छा बहाना ये मैंने बनाया, बुढ़े ससुरे के, ओ बुढ़े ससुरे के संग नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। तो अभी जो आपने सुना ना, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से बैलेट है, ये एक तरह से फोक टेल्स है। आप देखो, एक लोक कहानी, मतलब ऐसा होता है कि जब किसी की नई नई शादी होती है तो उस दुल्हन को लेने के लिए कौन जाता है, पहले ससुर जी या फिर देवर या फिर जो भी होता है घर में बड़ा, पति के अलावा, ठीक है। अब जब वो लेने आता है तो अब जो दुल्हन है वो बोलती है कि भैया मैं तो ससुर जी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो देवर के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो सासू जी के साथ नहीं जाऊंगी। अब इस बात को इन्होंने थोड़ा सा म्यूजिकल फॉर्म में, है ना, जैसे कई बार जब लेने आते हैं तो आपने देखा होगा गांव में हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कहीं पे कौन से महिलाएं मिलके जो गाती है ना। तो अब यहाँ पर इस बात को म्यूजिकल फॉर्म में कैसे बताया, आप इस चीज को देखो कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। कहारो का मतलब वो जो डोली लेके जो चलते हैं ना, उनको बोलते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा आता है, फर्स्ट स्टेंजा में मैंने बताया था कि 4 लाइन्स होती है, ठीक है, 4 लाइन्स। तो पहली लाइन क्या थी कि पहला संदेशा ससुर जी का आया, और अच्छा बहाना ये मैंने बनाया कि बुढ़े ससुरे के साथ नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। 4 लाइन हो गई। तो इसमें 4 लाइन्स जनरली होती है, तो ये एक तरह से बैलेड होते हैं। अब इसमें फिर नेक्स्ट स्टेंजा आएगा जिसमें सासू जी आएगी, फिर नेक्स्ट स्टेंजा आएगा जिसमें ननंद आएगी, फिर देवर आएगा, फिर फाइनली इसमें कौन आएगा, फाइनली आएगा उसका पति। अब जब उसका पति आता है तब वो क्या बोलती है, एक बार सुनिए। संदेशा मेरे पिया जी का आया, कोई बहाना ना फिर याद आया, कोई बहाना ना फिर याद आया। नंगे पाँव में दौड़ चली जाऊंगी, डोली को गोली मार। तो सुना आपने, अब 5वां संदेशा पिया जी का आया, अब तो नंगे पैर दौड़ी चली जाऊंगी, है ना, डोली को गोली मारो। तो अब यहाँ पे अगर इस बात को साधारण तरीके से बताया जाए, है ना, कि देखो पहले ससुर जी लेने आए लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी उनके साथ, देवर के भी, तो मजा नहीं आएगा। एक काम करो, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, है ना। तो अब इसको म्यूजिकल फॉर्म में देखो, सब बढ़िया नाच गाना हो गया, मनोरंजन हो गया। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ठीक है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, बैलेड होता है, ओड होता है, लिरिक होता है, काफी सारी चीजें होती है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया ये था आपका बैलेड, ठीक है। कई सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग स्टेंजाज होते हैं। जैसे इसमें टोटल 5 स्टेंजाज थे, है ना, जैसे ससुर जी का, सासू जी का, देवर का, ननन का, फाइनली पति आता है। एक और गाना अगर आपने सुना हो, वो ठुमक ठुमक वाला आजकल बहुत चल रहा है, उसमें टोटल 3 स्टेंजाज है, वो पंजाबी फोक एक तरह से, है ना। उसमें जो है पहले ससुर जी आते हैं, फिर देवर आते हैं और फिर बाद में आप आते हैं, है ना। अगर वो आपने नहीं सुना हो थोड़ा सा उसको भी सुन लेते हैं। तेज वार मैनू आप लैने आ गया तो गल्ला सुना गया। ठुमक ठुमक
ठुमक जानी आ माये दे नाल ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल। तो इसमें जैसे ही पति लेने आता है उसके बाद वो ठुमक ठुमक करके उसके साथ चली जाती है। तो ये एक तरह से बैलेड सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, है ना। देखिए लिटरेचर कठिन नहीं है, लिटरेचर तो बहुत आसान है, बस आप उसको इतने सीरियस वे में पढ़ते हैं कि वो आपको लगने लगता है अरे बड़ा कठिन है। अब अभी आप इसके क्वेश्चन करिएगा तो सारे क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।